रंकों को राज सिंहासन दे दिया और उनको दुनिया में उनका नाम रोशन कर दिया, भारत के अस्तित्व को दिखला दिया। लेकिन जहां उन्होंने संत के बारे में कुछ नहीं, तो उसका एक साक्षात प्रैक्टिकल भी उनको दिखला दिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल साधक परिवार और बेल आइकन जरूर दबाइए। मेरा नाम मोतीलाल वधोक, सहारनपुर का निवासी हूँ। संत आशाराम जी बापू से जुड़े हुए आपको कितने वर्ष हुए और जुड़ने के बाद का आपका क्या अनुभव है? हम लोग ने 1996 में दीक्षा ली थी। हमारी प्रथम भेंट जो है हरिद्वार में दशनम आश्रम में ठहरे थे। अनंत पब्लिक जा रही थी, मैं नहीं मानता था, लेकिन जब हमने वहाँ पर बापूजी के दर्शन किए और परिवार सहित ही, और हमने साक्षात अपने इष्ट को के दर्शन किए हुए, ऐसा अनुभव हुआ। और सब बच्चे सब पत्नी समेत अलग अलग भटक जा चुके थे, लेकिन बापूजी की 2 मई का दिन था। बापूजी जैसे निकले तो आंखों में आंसू आ गए कि मैंने समीप से बापूजी का दर्शन नहीं किया है। बापूजी ने जाने के बाद फिर वापस गाड़ी को मेरे पास लाए और मुस्कुराकर अपने दर्शन दे गए। मैं गदगद हो गया। आगे आगे बापूजी, पीछे पीछे मैं। ऐसे ही फिर मैंने उनके पीछे भागते भागते, बापूजी का करनाल में सत्संग था, वहां पर मैंने दीक्षा ग्रहण करी। दीक्षा ग्रहण करने से पहले मैंने सुरेशानंद जी से जानकारी की कि मैंने ऐसे एक बाबा से ज्ञान ले रखा है और ऐसी सी बात है। उन्होंने कि कोई बात नहीं, जब इंटर में क्वालिफाई है तो आगे ग्रेजुएशन में भी भर्ती होना चाहिए, कोई निंदिक रूप में नहीं थी। तो हमने तुरंत वहां पर अपनी दीक्षा ग्रहण करी। उसके बाद जैसे हम दीक्षा ग्रहण करके जाते हैं तो वो वही महात्मा के रूप में जो थे जिन्हें हमें यूज करना था, क्योंकि मैं वाणिज्य कर में था, वो उसका लाभ लेते थे। मेरे मित्रों से, मेरे रिश्तेदारों से, समाज से मेरी प्रतिष्ठा को कैश करते थे। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। जो उन्होंने देवी कार्य बताया उसको मैं ग्रहण करता था। जैसे उनको मालूम चला कि बापूजी की मैंने दीक्षा ग्रहण की है, उन्होंने ऐसे ऐसे कठोर शब्दों में कि जिससे हम लोग, हमारा परिवार नष्ट हो जाए, ऐसे पत्र लिखे जिससे हम भयभीत हो जाएं। लेकिन गुरुदेव का सत्संग सुना था। उन्होंने कहा कि हमारे मौत भी हो, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर हम गुरुदेव के सानिध्य में होंगे, उनके चरणों में होंगे। मैंने ऐसा ही किया। सबसे पहले मैंने सिद्धपीठ भूतेश्वर बाबा, जहां मेरा निवास पास में है, वहां पर मैंने उसका अनुष्ठान किया शिव मंदिर में। और उनके द्वारा चलाई जाने वाली जो तांत्रिक क्रियाएं थी वो निरंतर, यहां तक कि वो 40-40 दिन तक धरती पे रहना, 365 घरों का स्नान करना, लोगों को भ्रमित करते थे। उन्होंने इतने कठोर शब्दों में कि जिससे हमारा परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाए, इस प्रकार का आखिरी लेटर लिखा। लेकिन मेरी गुरु भक्ति होने के नाते गुरुदेव ने मुझे अपने गोद में बैठाकर सिर पे हाथ रखा और मैं तमाम उलझनों और जो संशय था उसका मेरा समाधान हो जाता है। इस प्रकार मैं निरंतर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हूँ। आपका कहना यह है कि आपके ऊपर एक तंत्र क्रिया हाँ, तंत्र क्रिया की जा रही थी जो लगातार आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही हाँ, थी। तो क्या किया फिर आपने? ये ऐसा हुआ, मैंने नहीं बतलाया। ऐसा था कि मेरी बड़ी बिटिया जो कल ही दुबई पहुंची है, वो बापूजी के स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा कराती है। इस प्रकार के स्वरूप लेकर बापूजी के पास पहुंचती है। बापूजी ने जैसे उसको गोद में रखते हैं तो बापूजी ओम लिखने से पहले उस प्राण प्रतिष्ठा करने से एकदम चौंक जाते हैं। कहते कौन तांत्रिक है जो हमारे परिवार के बच्चों के ऊपर इस प्रकार की क्रिया करता है। उन्होंने जल मांगा। जल मांगने के क्या बैठ के ऐसे लोगों का तो सूर्य उदय नहीं हो सकता, मेरे परिवार के लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया करेंगे। मैंने उनसे ही बोला, मैं प्रभु, मैंने उनको माना है, वो उनकी जो भी सोच होगी आप ऐसा कृपा करिए
उनका भी कोई यही तो ना हो हमारे ऊपर उसका कोई कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो बापूजी ने अगल बगल देखा, कोई भी लिखने के लिए पेपर नहीं था। छोटा सा एक इतना टुकड़ा अभी भी मेरे में उनको संभाल के रखा हुआ है। उसने उस तांत्रिक क्रिया के मामले में मंत्र लिख दिया कि लगे इसका अपने पाठ करना है, कोई कुछ नहीं, कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। ये घटना रूबरू घटित हो रही थी या फिर सपने में कुछ हुआ? नो, कोई सपना नहीं है, ये साकार रूप में। मुझे ये मालूम नहीं मेरे बच्चे कहाँ हैं, मुझे मालूम मेरी पत्नी कहाँ है। जैसे बापूजी व्यास पीठ पर बैठे हुए काल करते हैं तो एकदम बापूजी के समीप हम चले जाते हैं। मेरी यही बच्ची हैं आपके सामने बैठे हुए हैं जो ये कह रहे थे कि ये कोई क्वालिफिकेशन ग्रहण नहीं कर सकते, इनका कोई फ्यूचर ठीक नहीं होगा। आज ये मेरा बड़ा बेटा है महकमा कंपनी से, जो कि इसके अंडर में कितने लोगों को ये सुपरविजन देखता है। ये मेरा छोटा बेटा जिसने एमसीए करने के बाद ये दामाद जिनको बापूजी ने अपने हाथ से प्रसाद खिलाया और बोला शादी हो गई, ये मेरी बिटिया है। सुना था भगवान कृष्ण ने कभी सुदामा को उसका महल बना दिया था। ये साकार है कि ज्योति साकार रूप में मेरे घर में विराजमान है। और मैंने उधार सीमेंट और उधार ईंटों से अपना मकान शुरू करता हूं। और अब यही है गुरुदेव, आप कब चरण डालोगे? पता नहीं चला कैसे बना बापू जी के। आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं, आपका कहना है कि आपके लिए साक्षात भगवान है। साक्षात हमारे इष्ट है, भगवान है, कोई संशय नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से उनके ऊपर केस हुआ है और जिसमें वो बिल्कुल दोषी पाए गए हैं, कोर्ट के द्वारा उनको दोषी घोषित कर दिया गया है, तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं उनके अंदर कोई दोष होगा? ना 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 ना, दोष छोड़िए, ये मेरे बापूजी की केवल लीला है। वो तो साक्षात ईश्वर है, लीला कर रहे हैं। रंग को सिंहासन देने वाले हैं, मूर्ख को विद्वान बनाने वाले हैं, और पंडित से भी पाप करा दिया। मेरा तो इतने संकेत बहुत है, क्योंकि मेरा 37 साल का अनुभव है। मैं वाणिज्य कर में तमाम लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की मेरे द्वारा कलम जा चुकी है। अगर निचली की कोई भी डिसीजन गलत होता था तो उसके लिए उच्च न्यायालय तक बने हुए थे और उसको पनिश किया जाता था। मुझे पूरी आशाएं हैं कि जो उछली अदालतें हैं वो इसको डीपली ग्रहण करेंगी, वास्तविकता को चेक करेंगी कि ये मिस्टेक होने का कारण क्या है। मैं तो कहूंगा ऐसे जो अगर उन्होंने गलती की है तो उनको पनिश होना चाहिए। अगर जिस मामले में मेरे गुरुदेव को उन्होंने बंदी बनाया है, मैं इस चीज के लिए चैलेंज करता हूं, क्या वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये नियम लागू कर देंगे कि एक चौकी से दूसरी चौकी जो पड़ती है उसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, ये एक स्टेट से सेंट्रल में पहुंच जाती है। इस प्रकार की वो इंस्ट्रक्शन दे देंगे, कोई कहीं भी कभी भी किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। ये साक्षात दुरुपयोग नहीं और क्या है। देखिए, एक कानून अपना काम कर रहा है, न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है, लेकिन बात कहीं न कहीं खुलकर ये आ रही है कि वो दोषी पाए गए हैं तभी तो उनको न्याय व्यवस्था। ये कोई बात नहीं, ये तो गुरुदेव ने मेरे कह दिया कि ओवरलोड हो रहा है। गुरु नानक देव जी ने 60 साल के बाद संन्यास चाहा था। हम बापू जी को हिमालय में नहीं छोड़ते थे, जहां भी उनकी निद्रा उनकी साधना कुछ नहीं करने दे। उन्होंने तो खुद पहले बोल दिया था अपने सत्संग में, मैं ऐसा एकांत चुनूंगा कि आप चाहने पर भी मेरे पास नहीं पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार संत आशाराम जी बापू के सत्संगों में आते रहे हैं जब वो पीएम नहीं थे, लेकिन आज वो पीएम हैं और फिर भी मौन है। मौन है? मैंने आपको बोला ना, रंकों को राज सिंहासन दे दिया और उनको दुनिया में उनका नाम रोशन कर दिया, भारत के अस्तित्व को दिखला दिया। लेकिन जहां उन्होंने संत के बारे में कुछ नहीं, तो उसका एक साक्षात प्रैक्टिकल भी उनको दिखला दिया है।